आवाज नहीं बच्चों, बाकी प्रश्न आप वीडियो से करेंगे। अब सवाल देखिए 9वां, मेरिट में कई बार आया ये यार क्या कर रखा है नया किताब में, देखिए पूरी किताब ले रखी है। चलिए देखिए, इससे पीछे के प्रश्न आप पुरानी वीडियो में देख लेंगे। 9वां प्रश्न क्या है, जरा लैंग्वेज ढंग से समझेंगे, क्योंकि लैंग्वेज टिपिकल है बस और कुछ टिपिकल नहीं है। आवाज नहीं। ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग, एक पार्टिकल है वो परफॉर्म कर रहा है किसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन को, ऑफ पीरियड टी, उसका पीरियड टी है, अबाउट ए सेंटर ओ, और उसका सेंटर क्या दिया बच्चों ओ। तो मतलब एक ऐसा चल हो रही है और सेंटर ओ के इधर उधर, ये सेंटर मैंने मान लिया, और इधर मैक्सिमम पॉइंट मेरा बच्चों ए, और इधर मैक्सिमम पॉइंट मेरा ए डैश, ये इसके बीच हो रही है अलोंग सेंटर ओ, मतलब फिक्स पॉइंट सेंटर ऑफ फोर्स क्या है ओ है। आगे बढ़ते हैं, और ऐसी मोशन है कि पीरियडिक टाइम यहां से यहां तक आने में और फिर वापस यहां से यहां तक जाने में कितना टी ये दिया है, मतलब एक ऑस्किलेशन का टाइम टी दिया है सेंटर हो के अलोंग, एंड इट पासेज, ध्यान सुनना बच्चों, और यह पासेज गुजरता है, मतलब कोई पार्टिकल जो गति कर रहा है वो गुजरता है थ्रू ए पॉइंट पी, एक पॉइंट पी से होगा, भेड़ जहां ओ पी बराबर बी है पी से होगा। पी देखिए या तो इधर काम करो या इधर काम करो, एक तरफ एक पी पॉइंट से होगा, मैंने ये पी मान लिया, और ओ पी हमें क्या दिया बच्चों बी दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ओ पी भी दिया है, इसका मतलब पार्टिकल इधर से ही गुजर रहा है विद वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी के साथ इन द डायरेक्शन ओपी, ओपी की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब पार्टिकल ये जो लिया है हमने गति, देखो ध्यान से, पार्टिकल ऐसे यहां से इधर उधर गति कर रहा है, एक ऑस्किलेशन का टाइम टी दिया है, उस समय जब पार्टिकल बिंदु पी से गुजर रहा है और किसकी डायरेक्शन में, ओपी की डायरेक्शन में, और ओपी कितनी दे दी बी दे दी, तो जब बिंदु पी से गुजरेगा तो पी से इधर आएगा ना आएगा है, और किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। देखिए क्या दिया है सवाल में, अबाउट ए सेंटर ओ एंड इट पासेस थ्रू ए पॉइंट पी, पी बिंदु से गुजर रहा है ओपी बराबर, और विद वेलोसिटी वी, जो पी बिंदु से गुजरा है वहां वेलोसिटी बच्चों कितनी है वी है। आगे देखिए, इन द डायरेक्शन ओपी, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, ये लाइन ढंग से समझेंगे, चित्र बाद में कर लेना। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, द टाइम, समय, विच इलेप्सेस बिफोर इट रिटर्न्स टू पी, इसके पी तक वापस आने में लगता है इलेप्स, एक तरीके से शब्द कह दो, इसके मतलब पी से गुजर गया और वो टाइम जो इलेप्स होता है मतलब लगता है कहां, पी तक वापस आने में, वो कितना है, इतना है, ये शब्द। एक बार फिर थ्योरी समझे बच्चों इसकी। थ्योरी उसने कहा है कोई पार्टिकल है सेंटर ओ के अबाउट, मतलब इधर उधर एसएसएम कर रहा है, ये सेंटर ओ मान लिया मैंने, ये एक पॉइंट ए माना, एक ए डैश माना, तो ओ से इधर और इधर गति कर रहा है, और एक ऑस्किलेशन का समय उसने टी बताया है, पीरियडिक टाइम। अब उसने कहा है जब पार्टिकल बिंदु पी से गुजरता है, किस डायरेक्शन में गुजरता है, ओबी की डायरेक्शन में गुजरता है, तो पी से गुजर गया, इसका मतलब पी से इधर पहुंच गया है ना, और किस डायरेक्शन में, ओपी की डायरेक्शन में, तो हम यहां से दूरी लेंगे, हमेशा बता आप डिस्टेंस कहां से लेते हैं, सेंटर ऑफ फोर्स ओरिजिन से लेते हैं, कभी ये सोचोगे यहाँ की दूरी को बिलोंग कर दो प्लस, नहीं, तो हमने ओपी, उसने कहा है स्पेशल में ये भी कह दिया ओपी इक्वल टू पी से गुजर गया, किस वेलोसिटी के साथ गुजरा है, वी वेलोसिटी के साथ, और डिस्टेंस क्या दी है, वी दी है, और आपसे ये कहा है कि जब पी से गुजर गया तो वह समय जो पी तक वापस आने में लगता है, मतलब यहां से यहां तक का समय प्लस यहां से यहां तक का समय, करवाया सिद्ध दीजिए इतना है। अब मुझे एक बात बताओ, जो समय यहां से यहां तक जाने में लगेगा वही तो समय यहां से यहां तक लगेगा है, तो डबल हो जाएगा, और हमने यहां से आने में समय यहां तक का भी निकाल रखा है, मतलब कहीं तक का भी निकाल सकते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू टाइम फ्रॉम ए टू पी, ए से पी तक का समय,
टाइम कौन सा, फ्रॉम ए टू पी, ए से पी तक का। अब बच्चों टाइम निकालना है तो हमें जनरल इक्वेशन प्राप्त करनी है, और जनरल इक्वेशन प्राप्त करके उसका स्क्वायर रूट करना है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं और इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेट लिमिट क्या है, यहां तक हम क्या मानते हैं एसएचएम में, जनरल में ए, तो यहां तक हमारी कितनी दे दी बी, तो एक्स वेरी कराओगे ए से बी तक, एक्स क्या वेरी कराओगे ए से बी तक। और टाइम की लिमिट मान लेना यहाँ t बराबर 0 और यहाँ t बराबर t1, तो टाइम वैल्यूज करा देना 0 से t1। तो बच्चों आप सवाल देखिए कैसे जमाओगे, ये चित्र बन चुका है आपका पूरा। अब क्या लिखना है आपको, आवाज में लिखे दे रहा हूं थोड़ा सा। पार्टिकल मूव्स, गति करता है, अंडर एसएचएम, एसएचएम के तहत, अबाउट सेंटर ओ, सेंटर ओ के साथ, और पीरियोडिक टाइम टी फॉर एसएचएम, periodic time is t for SHM. Let OA is equal to A when, जब पार्टिकल, क्या लैंग्वेज दी है बच्चों, passes through a point P, पार्टिकल passes through a point P, एक बिंदु P से होकर गुजरता है, और किस दिशा में बच्चों, विद वेलोसिटी v थ्रू P, विद वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ, इन डायरेक्शन ऑफ OP, OP की डायरेक्शन। तो क्या लिखो बच्चों आवाज में, क्या लिखोगे आप, OP इज इक्वल टू v लिख दो, और वेलोसिटी एट P पे इज v लिख दो। अब देखिए we have to find, हमें प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, द टाइम which elapses, हमें टाइम याद करना है, elapses before it returns to P, before it returns to P, P तक पहुंचने तक, is equal to 2 गुणा टाइम फ्रॉम A to P। इस टाइम को मैं T1 माने ले रहा हूं, लिख दिया मैंने 2T1। अब मुझे ये T1 याद करना है बच्चों। अब देखिए जब ये A से P तक का टाइम याद करना है, तो अब पार्टिकल इधर गति करेगा और इधर गति करेगा, तो जनरल कंडीशन लेनी है हमें। और जब जनरल कंडीशन लेनी है बच्चों, तो अब 2 तरीके हैं यहाँ से, वो ध्यान से सुनना, अभी बता रहा हूँ। माना किसी समय पार्टिकल इस बिंदु पर आ गया, इसको मैंने L ले लिया, इसकी डिस्टेंस x है, और यहाँ कोई भी वेलोसिटी ले रहा हूं मैं, कैपिटल भी ले लिया मैंने वेलोसिटी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सवाल आ रहा है 10 नंबर में तो इसको भी कर लेना, निकाल लेना, और अगर 10 नंबर में नहीं आ रहा है, 5 नंबर में आ रहा है, तो उस इक्वेशन का यूज करना डायरेक्ट, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उसका डायरेक्ट। समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं? और ये इक्वेशन आपको निकालनी आती है, इसलिए मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। देखो ये समझो कि सवाल 10 नंबर में है, ये इसका यूज करे बिना भी बहुत बड़ा सवाल है ये। देखिए बच्चों क्या लिखोगे, देखो व्हेन पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स O, पार्टिकल O की तरफ मूव कर रहा है, एट एनी टाइम, देखना ये दिखाई दे रहा है वीडियो में नहीं, और इन बच्चों को, हाँ दोनों को दिखाई दे रहा है। व्हेन पार्टिकल मूव टुवर्ड्स O एट एनी टाइम, किसी भी समय,
पार्ट टेकन एज एट इस बिंदु पर है बच्चों, एल बिंदु पर है, वेयर जहां OL इज इक्वल टू x है एंड वेलोसिटी एज क्या लिख दूं, कैपिटल B। समझ में आ रहा है? तो आप देखिए क्या लिखोगे, देन तब v is given y, v is given y, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इनटू ये डिस्टेंस मैंने a ली है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप 10 नंबर के हिसाब से सवाल को करें तो इस चीज को डायरेक्ट ना लिखें बल्कि निकालना है, और निकलेगी कहां से, एट एल बिंदु एल पर एक्सीलरेशन ऑफ फोर्स SHM की कंडीशन में यही लिया जाता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स। ये इक्वेशन एक बनाओगे, 2dx अपॉन dt से मल्टीप्लाई करोगे, इंटीग्रेट करोगे, फिर कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट खत्म हो जाएगा इनिशियल कंडीशन का यूज करके, तो उससे ये वाली चीज प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब 5-6 लाइन आप जो डायरेक्ट लिखी है उसको डायरेक्ट मत करना अगर 10 नंबर में आया है तो, क्योंकि फिर पूरे 10 नंबर ही लेने हैं तुम्हें, 6 या 7 से काम नहीं चलाना है। लेकिन अब मैं सवाल 5 नंबर का मानते हुए इस सवाल को कर रहा हूं और इसको मान ले रहा हूं क्या, इक्वेशन नंबर 1। क्या मान रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों मुझे चाहिए टाइम, क्या चाहिए, टाइम। अगर टाइम नहीं चाहिए, वेलोसिटी वगैरह चाहिए तो यहीं से हो जाता है x बराबर कुछ रख के, और अगर मुझे टाइम चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेट करने पड़ेंगे, तो इसलिए v को आप dx अपॉन dt की घात 2 ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों बात ना करेंगे, अब वर्गमूल करेंगे तो माइनस अंडर रूट म्यू। अब माइनस का चक्कर भूले तो नहीं हो, देखिए ये टाइम कब निकाला जा रहा है, जब गति a से इधर हो रही है, a से इधर हो रही है तो वेलोसिटी जो डिस्टेंस कम हो रही है, इसलिए वर्गमूल माइनस में कर लिया मैंने। वेरिएबल सेपरेट करना है तो ये पूरा का पूरा टर्म इधर बुला लीजिए भाई, बात नहीं, माइनस 1 अंडर रूट म्यू 1 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इज इक्वल टू कितना, dt। और अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग और इंटीग्रेट करेंगे, देखिए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितना, dt। अरे मैंने इंटीग्रेट का साइन तो लगाया नहीं। अब हमें टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम। तो जब टाइम निकालना है तो t की लिमिट वेरीज करवाओगे, कहां से कहां तक का टाइम चाहिए मुझे, a से p तक पहुंचने का, तो मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर मोशन a टू p, फॉर मोशन a टू p के लिए x वेरीज, भाई समझा तो चुका हूं, मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ a टू b, एंड t वेरीज यहाँ 0 टू t1, 0 से t1 वेरीज कर रहा है। बच्चों अब चूंकि वीडियो आपकी बनी हुई नहीं है, तैयार नहीं है, तो अब आप चाहे तो उतार सकते हो, और सवाल भी एक्सरसाइज का है। और भाई फीस जमा कर दें सभी विद्यार्थी। इस बुक की फीस मुझे पहले 10 दिन के अंदर अंदर ही चाहिए, 11वें दिन फीस होगा 1800 रुपये है पूरी, 1800 पूरी 11वें दिन 1800, 6 दिया 600 रुपये महीने के हिसाब से, 300 रुपया डिस्काउंट जमा कर दो पहले 10 दिन के अंदर। और जिन बच्चों की फीस जमा नहीं है अभी दूसरी बुक की भी, वो बच्चे दूसरी बुक की फीस भी जमा करें और इस बुक की फीस भी जमा करें। आप ये समझें कि आप हर बार महीने के नहीं किताब खत्म होने पे फीस जमा कर रहे हैं, तो लास्ट किताब में किताब खत्म होने से पहले फीस जमा करें। 2 बार आप चढ़ाकर कर रहे हैं, 1 बार हमें एडवांस जमा करें। हमें एलपी सर को हिसाब बहुत बढ़िया लगे रहे हो, पढ़ा कर एलपी सर यहाँ हम पढ़ेगा आ जाओ, अब जीवन पढ़ा में
15 दिन तक तो वो बालक तक के आएगा ही कुछ। और अगर 15वें 16वें दिन फीस जमा करी ना तो या तो बालक ने वो कर ले, सहमत कर ले, और नहीं तो भगाई देख रहे सीधे, क्योंकि 15 दिन वो पे चढ़ा था, 15 दिन अपने चढ़ा था सीधे, और 15 दिन का फीस की है ना। सर जेवर में जाके महीने के 2-3 दिन पहले ले लेंगे। अच्छा, पहले 2-3 दिन पढ़ा के तभी लेंगे, मतलब और एडवांस ले लेंगे। अब ना चढ़ा रहे हो भैया, गलती टीचरों की ना, और कुछ बच्चों की भी नहीं है। बैच में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं ना तो 70 बच्चे बहुत अच्छे हैं। 70 बच्चे क्या करते हैं, कुछ तो फीस पहले जमा कर देते हैं, कुछ बेचारे बच्चों की मजबूरी होती है तो वो महीने के लास्ट तक जमा कर ही देते हैं। लेकिन जो 30% बच्चे होते हैं ना, उनमें से 15% बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ने के बाद भी महीना 2 महीने बाद तक जमा कर जाते ब्याज खाओगे ना। कोई बात ना है, ऐसे बच्चे मजबूरी होती है, लेकिन उनमें से भी 10-15% बच्चे ऐसे निकल जाते हैं जो फीस जमा करते ही ना, और 2-4 नौकरी लग जाएगी जब करता हूँ। हाँ, 2-4 ऐसे 1-2 बालक तुम्हारे बैच का उदाहरण है, उसने फीस जमा नहीं की, टीचर होगी मेरी तो भैया मैंने तो निकाल ले करके, लेकिन और टीचर होगी तो नो 12 बता रहे नौकरी सर जी नौकरी तो मैं जब इधर सब में नौकरी लग जाएगी। सेकंड ईयर में ही है वो, बता रहा हूँ सेकंड ईयर में ही पढ़े। तो ऐसे बच्चों की वजह से कुछ टीचर मजबूर होते हैं। मेरा फीस पहले कभी ना भाई, अब पिछली 3-4 साल से ही करी शुरू, पहले नहीं। एग्जाम्पल कितने भी ले लो मुझसे, 11वीं में पढ़ता था एक लड़का, मेरा फीस की गई तो उसके पिताजी का फोन आया, सर जी हम ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, हम फीस रखेंगे ना सर जी, एक भी दे देंगे, हम थोड़े बीमार चल रहे हैं। मैं चलो कोई बात ना, हमने पूरी साल का फीस ना मांगी, मैं साल की लास्ट में दे जाऊँ, आज तक 1 भी रुपया ना आया, कह रहे पूरी साल की फीस ब्राह्मण लोग। तो ऐसा कुछ ना है, तो भरोसा का ही ना कर सके कुछ भी, तो पता बताओ कौन खोड़ जाएगी, ऐसा ही खोड़ जाके ब्राह्मण हो सके छो नहीं, आदमी तो सब जगह के सर जेवर साइड की ना मिलते जा। देखो एरिया में ब्राह्मण और ठाकुर या SC ST कोई ना है, सब बच्चे अच्छे होते हैं और सब में कुछ खराब नहीं। सर पर आप जब बात बताने से पहले एक बार कह देते ना कि हम ब्राह्मण लोग हैं तो मैं क्या करूं यार, डायलॉग उनके पिताजी को उनके को जो लड़का है वो पढ़ेगा है, मेरा डायलॉग ये मैं तो उनकी नकल कर रहा हूँ। मतलब ब्राह्मण है तो फिर तो दान नहीं दे रहे सब। हमारे विशेष भी है कि ब्राह्मण है, इनके कहने की जरूरत ना पड़ी, पहले ही दिन फीस देते बिना कहे। तो हर वर्ग में हर तरह के आदमी होते हैं, और मैं स्टूडेंटों की गलती नहीं मानता हूँ, गलती होती है घर वालों की। भाई बालक कहाँ से देगा जब उसे घर से ही ना मिलेगी तो चलो भाई आवाज नहीं, अरे एक आध वो अपवाद में आता है यार। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, खूब अच्छे से समझाया है। फिर भी अगर किसी को रिपीट करवाना है बच्चों तो करवा सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, कोई भी पूछ रहे हैं तो नहीं, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। बच्चों यहां तक सवाल कठिन नहीं था, इसकी कैलकुलेशन टिपिकल है थोड़ी सी, देखिए जरा। अब तो इम्प्लाइज क्या करेगा, -1/√μ, 0 से कितना बच्चों ये x है, तो x की लिमिट a से है, a से b, 1/√a² - x² dx, और ये 0 से t1 और ये dt। देखिए ध्यान से, अब इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सवाल में माइनस को बाहर ही रहे दूं, ये इंटीग्रल होता है sin 1x/a,
अगर मैं माइनस को एक साथ खत्म कर लूं तो cos इनवर्स x होने का माइनस को एक साथ खत्म करके कैलकुलेशन आसान होती है थोड़ी सी उसकी अपेक्षा। है तो ऐसे भी कठिन, लेकिन उससे और अधिक कठिन है अगर मैं माइनस को अलग रखता हूं तो माइनस को साथ लेकर इसका इंटीग्रेट cos इनवर्स x अपॉन a और लिमिट कितनी a से b और ये 1 अपॉन अंडर रूट म्यू। बच्चों इसको जरा देखना, dt का इंटीग्रेट t, लिमिट लगाऊंगा तो t1 माइनस 0 t1 रह जाएगा। अब t1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू, तो ये पूरे 2 घंटा ही खींचेंगे का बालक। x की वैल्यू v, हाँ यहाँ मैं कोई से वो तो अपने दोनों लोकेशन को ही लग रहा हूँ, गई ना आए तो जबरदस्ती भेजेगा ही, कोई ना बैठी हूँ बगिया में। हाँ लगा रखा था यूँ खबर का ही थे पूछ के। अब x बराबर a रखूंगा लोअर में, तो a से a कट जाएगा, a हो जाएगा, एक cos 0 का मान होता है, cos से cos इनवर्स कट गया, डायरेक्ट 0 ही हो जाएगा। तो t1 का मान तो वो जबरदस्ती भेजे मैंने 1 और 10 रूट आगे की बताऊं क्या बच्चे जनरल से तुमने L लिया किस लिए लिया है? ये जो हमने b स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मानी, ये कहां से मानी, ये कैसे निकल के आई, ये कैसे निकल के आई? इसी का तो यूज करके निकल के आई कि जब पार्टिकल t से यहां से a से गति करना प्रारंभ कर रहा है, माना किसी समय बिंदु n पर आ गया जहां उसे डिस्टेंस x है, तो ये एक्सीलरेशन जो था यही तो प्रोपोर्शनल था डायरेक्ट x के, और अब इसको क्या लिखेंगे f इज इक्वल टू माइनस म्यू इनटू x। माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि गति a से o की तरफ डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है इसलिए माइनस लिखेंगे, और प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये बिना इसके तो हम इसको प्राप्ति नहीं कर सकते, जो मैंने ये लिखा डायरेक्ट लिख दिया है। तुम इसके डेरिवेशन में आई ना एसएसएम के में 3 दिन ना, अच्छा 3 दिन में तो वीडियो तो हमने बनाई दी कहीं 3 दिन की। हाँ डायरेक्ट लिंक पे पहुंची हुई है वीडियो, एसएसएम की बन रही है शायद, मुझे ऐसा लगे 3 वीडियो डायरेक्ट लिंक पे पहुंची है, देख लेना। अब बात नहीं, अब बात बंद बिल्कुल, और तुम्हें जब ऐसी बात है आराम तुम्हारा सगुन, तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ, पहले उन तीनों वीडियो को देखना। एक वीडियो तुम्हें कल मिलेगी और कल मतलब आज मिलेगी इस अभ्यास की, इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जो डेरिवेशन की वीडियो है वो इम्पोर्टेंट है, उसे देखना। 30 मिनट में करीब है जैसे भी हो जो भी हो, मुझे इतना ध्यान ना है, वो देखनी डायरेक्ट लिंक पे जो पहुंची है। अब आज नहीं, हाँ बच्चों तुमने भुलवा दिया, हम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद t1 का मान इतना निकाल लिया, तो हमारा जो टोटल टाइम है बच्चों t इज इक्वल टू 2t1 है। स्टार्टिंग में मिट गया है कंडीशन को, पीरियोडिक टाइम नहीं पूछा आपसे, पूछा यहाँ से यहाँ तक का समय, तो वो क्या है 2 इंटू यहाँ से यहाँ तक का। तो फिर से एक बार रिपीट कीजिए, आपसे जो टाइम पूछा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में प्लस यहाँ से यहाँ तक आने, तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड टाइम, जो भी लैंग्वेज है वो इसमें आ गई, और वो क्या है 2 इंटू a से b तक के टाइम में t1 में, और t1 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू cos इनवर्स b अपॉन a। तो बच्चों आंसर तो यहाँ तक है। अब ये दे कितना रखा है, किस रूप में दे रखा है, वो काम है मेन, तो जरा उसको देखें। रिक्वायर्ड आंसर आपका क्या दिया है, रिक्वायर्ड आंसर है आपका t बटे पाई tan इनवर्स vt अपॉन 2 पाई b। बच्चों इस सवाल में लफड़ा पड़ सकता है क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन हमने मिटा रखी है ना, तो इसको अरे आवाज नहीं, इस इक्वेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, इसको मिटाना नहीं है, ध्यान रखना जब मुझे मिटाना पड़े तो अब देखिए सबसे पहले तो 10 में चाहिए ये cos इनवर्स में, और नंबर 2 ये जो v अपॉन a है ये वेलोसिटी के रूप में चाहिए, किसके रूप में चाहिए, वेलोसिटी के रूप में चाहिए, और v के रूप में है a खत्म होना है। तो बच्चों ये आप कहां से निकाल सकते हैं इसका मान, सबसे पहले
आवाज नहीं, एक मिनट। आवर्तकाल तो यहाँ से हो जाएगा dt, पर आवर्तकाल अंदर भी चाहिए, अंदर भी चाहिए, तो अंदर लाने के लिए आवर्तकाल, तो सबसे पहले आपको यही इक्वेशन यूज करनी पड़ सकती है, क्योंकि तो यहीं से t आ सकता है इसमें, और वर्गमूल करके यहीं से v आ सकता है इसमें, और डायरेक्ट फॉर्मूले भी कौन सा टी और वी के, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले भी कौन टी और वी के, t और v के, हाँ टी का तो है ही है, t का तो है, उससे तो फिर परेशानी ना। तो ये पहला फॉर्मूला ना इसमें t इक्वल टू 2 पाई अपन अंडर रूट म्यू है, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला। तो बात ये है कि 10 में आना है और ये एक खत्म करना है यहाँ से। एक काम करें, उसको बाद में करेंगे, पहले इसको 10 में बदले लेते हैं, है ना, cos इनवर्स 10 भी तो चाहिए, तो पहले इसको हम 10 में बदले लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे, हो सकता है ज्यादा आसान वहां से हो जाए। तो अब बच्चों एक बात देखो ध्यान से, ये cos में है, या तो तुम्हें डायरेक्ट cos इनवर्स का मान 10 के रूप में पता होना चाहिए, और या फिर आप पहले साइन में बदल लें, साइन के cos करके, मुझे डायरेक्ट ध्यान नहीं आ रहा, शायद फॉर्मूला होता है cos इनवर्स का tan इनवर्स x होते हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, शायद ये होता है, और फिर भी अगर गलत हुआ फॉर्मूला का माइनस प्लस का तो गलत हो जाएगा थोड़ा, इसलिए मैं आपका यहाँ कर ही ले रहा हूँ, डिटेल में निकाल ही ले रहा हूँ। बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ ये तो आप उतार चुके होंगे, ना उतारा तो इधर से उतार लिया, तो ठीक, इधर को रख दे, मिटा देगा, हाँ इक्वेशन ना मिटा दी। एक काम ना करूँ, इस इक्वेशन को अलग कॉर्नर पे लिख ले रहा हूँ, तो बीच में काम बिगाड़े ही नहीं है बच्चों। ये वाली इक्वेशन को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, जिसका मुझे यूज करना पड़ेगा, और इक्वेशन नंबर 1 है ये। अब देखिए, आवाज नहीं बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ अलग रफली करें, रिक्वायर्ड टाइम को किससे डॉट कर दूं मैं, टी से कर रहा हूं, क्योंकि कैपिटल टी तो पीरियोडिक होता है। अब यहाँ लिखो लेट cos इनवर्स b अपॉन a इज इक्वल टू क्या, m मान ले रहा हूँ, क्या मान ले रहा हूँ, m, तो इसको इधर भेजूंगा तो cos m इज इक्वल टू कितना, b अपॉन a। अब इससे sin m का मान निकालूंगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एम, कॉस एम का मान ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन एम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में ए स्क्वायर का वर्गमूल ए करके लिख दूं। अब यहां से आप देखें टेन एम का मान, इसका मान टेन एम का, टेन एम होता है साइन एम बटे कॉस एम, साइन एम ये रहा, डायरेक्ट लिख दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां जोड़वाऊंगा अभी, रुक जाओ पे, बी अपॉन कितना, ए से ए कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना, बी, टेन एम। तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी। और बच्चों देखना, आपने एम किसको माना था, इसी को तो माना था, इम्प्लाइज करेगा कॉस इनवर्स बी अपॉन ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, ये वाला आप यहाँ उठाकर रख दोगे यहाँ, तो इम्प्लाइज करेगा टी इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट म्यू, और इसका मान टेन इनवर्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। अब ये सही आ रहा है यहाँ से, क्योंकि कंडीशन ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किस पॉइंट पर काम चल रहा है, इस पॉइंट पर, बिंदु P है, और बिंदु P पर ये वेलोसिटी कितनी है, v है x का मान, और ये v हमारा है, ये आपका v, कैपिटल V की जगह यहाँ कैपिटल V तो मान रखा था जनरल में हमने, और कैपिटल V की जगह स्मॉल v रख जाएगा, और x की जगह क्या रख जाएगा, b रख जाएगा। तो क्या लिखोगे अब, बट किंतु फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आवाज नहीं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 1 से, और एट किस पॉइंट पर बच्चों, बिंदु P पे x इज इक्वल टू v है, एंड कैपिटल V जो है वो स्मॉल v है, देन तब क्या प्राप्त होगा, स्मॉल v स्क्वायर म्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
अब जरा देखना, हमें तो ये खत्म करना ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल, क्योंकि सिद्ध करने में ये चीज है ही ना हमारी, तो इस म्यू को इधर भेज दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बच्चों यहाँ क्या है, अंडर रूट, तो अंडर रूट करूं इसका में, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर का अंडर रूट वी और म्यू का अंडर रूट म्यू, और म्यू का मान हमें रखना है कितना होगा, कहां से, टी इज इक्वल टू, तो चलो इसको पहले यहां रख देते हैं, उसके बाद करते हैं एक ही काम, एक ही लाइन में सब काम ठीक ना है। तो क्या लिखोगे, नाउ इसको कुछ इक्वेशन मान लो, अब तक क्या इक्वेशन बन गई ये बताओ, 2, तो इसको 3 मान लो, नाउ एक ही बनी है तो इसको 2 मान लो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से टी इज इक्वल टू बच्चों बाद में अंडर रूट म्यू tan इनवर्स, और इसका मान क्या है, v अपॉन अंडर रूट म्यू, और ये भी पहले से ही है। अब ये बस म्यू खत्म करना है दोनों जगह से, तो म्यू का काम इसको मानो 3, बट इनटू टी पीरियोडिक टाइम हमें दिया, सवाल में बताया 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, तो अंडर रूट म्यू का मान 2 पाई अपॉन टी, तो अंडर रूट म्यू का मान इसमें रख दो। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ अंडर रूट म्यू, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू की वैल्यू है 2 पाई अपॉन टी, टी ऊपर पहुंचेगी तो 2t अपॉन, एक मिनट 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई अपॉन क्या रह जाएगी, नहीं टी अपॉन पाई रह जाएगा, टी अपॉन पाई, और ये क्या है tan इनवर्स v अपॉन b, और अंडर रूट म्यू की वैल्यू 2 पाई, तो टी ऊपर पहुंच जाएगा और बटे 2 पाई, जरा चेक करना, उतार लीजिए। तो भी अगर यहाँ तक छोड़ जाना तो गलत तो ना, यहाँ तक सिद्ध करवाया हुआ है, नंबर कम, सिद्ध करवाया है, नंबर कम दे देगा। सर फिगर पे भी तो मिलेंगे 1-2 नंबर। हाँ भैया, बिना फिगर के सवाल कैसे करते हो तुम, नंबर तुमने तभी देगा जब तुमने सही तरीके से करना, बिना चित्र के तो थ्योरी समझ में नहीं आ सकती है, थ्योरी ना एक बार कोशिश ना, अगर तुमने चित्र बना दिया है, थ्योरी को शॉर्ट कर दिया है, जो यहाँ मैंने लिखवाई थी कि पार्टिकल यहाँ से गति कर रहा है, सेंटर O के सापेक्ष इधर उधर कर रहा है, उस थ्योरी को ना लिखे तो काम चल सकता है, लेकिन बिना चित्र के काम नहीं चलेगा, बिना चित्र के नंबर नहीं देगा। अगर चित्र बनाते हैं थ्योरी लिखें ही ना, थ्योरी थोड़ी बहुत कम कर दो तो कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ही ना लिखो तो एक आध नंबर काट देगा। ए बी क्या माने, थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा। स्टेप मार्क नहीं मिलेगा। बच्चों अगर ये सवाल 5 नंबर में आया है तब तो आप ऐसे ही करना जैसे मैंने किया है शॉर्ट में, और अगर ये 10 नंबर में आया है तो जो डायरेक्ट मैंने लिखी v स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसको ड्राइव करना है। अगर पूरे नंबर लेने हैं तो उसे डायरेक्ट करो, इसमें तो 7 मिलेगा, मल्टीप्लाइंग बाय 2 dx ओवर dt। हाँ वो तभी तो आएगा, वो जो मैं करें ना करें, सीधे लिख दो और फिर सीधे इंटीग्रेशन के साथ। 10 नंबर में तो पूरे नंबर पूरा काम करोगे, और अगर 10 में ना आए तो फिर 100 में करते जाओ कैलकुलेशन को। ऐसा तो ना करेगा तो 2-4 पेज में एक पेपर कर लिया ये बहुत शॉर्ट करे हैं, ये तो मैं सोचा कि तो लिखना ही नहीं। ये 48 नंबर वही को परिणाम तो लाओगे इंद्रदेश, ना सही जी, मैंने अच्छी खासी 3 कॉपी भरी, फिर 48 नंबर कैसे आए यार। पता नहीं 3 में सही कॉपी तेरी गेट तो ना गई खोल के थे। 75 नंबर ऐसे ऐसे वाक्य में क्या है जो इनके आगे कुछ ना है, और इनके 48 नंबर पेपर आए। कोई ज्यादा कठिन थोड़ी है, पेपर कठिन नहीं था, बिल्कुल सिंपल पेपर था। अजी वहाँ जिसका सेंटर गया वो आगे 70 से ऊपर नंबर ही ना है। वहाँ सेंटर जो ना 75 नंबर, तो हमारे बैच में 7-8 बार करेंगे, हमारे 9 के इसके भी 75 है, हाईएस्ट 75 है उस साल, हाईएस्ट 75 थे, और हमारे बैच में 5 बच्चों के 75 थे तुम्हारे साथ में, ए के बी से निशा के 75 है, सब के 75 है, ए के बी में हाईएस्ट 75 है, एसएमजे में भी हाईएस्ट 75 है, और जेएस में भी हाईएस्ट 75 है। पता ना हुआ क्या था उस साल।
मैथ का कोई है? विचित्र प्राणी बैठा दिया हो कॉपी चेक कराने क्या करो? सबके पीछे सेट कर रखा उसने मेरे भी कम से कम रखी दे चलो करूँ रफ में इसको अब? उसने मरण से कहा करेगा भाई यार अब फिर आज लाज रख लेंगे सब बालक नासूर सा तो बनी जावे मेहनत कर लेंगे, जो परेशानी हो वह पूछ लेंगे, तुम्हारे लिए हर समय उपलब्ध हूँ मैं। और आपके नंबर सही ले आना, अब क्या ऐसी गलती मत करना जो भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। तीन चीज अम्बे का और 2 मॉडल चित्रा का और इसका कृष्णा सीरीज का, इन 3 चीजों का तो कोई भी सवाल ऐसा ना हो जो तुम पे ना आता हो। अगर कोई चीज मैंने पढ़ाई भी ना हो एक आध चीज मान के चलो तो उसको मुझसे अलग पूछ जाना, पर तुम पे पेपर से पहले आना चाहिए ये सब। और सबसे कह रहा हूँ भाई कभी कोई ये समझे कि सर जी हमसे ना करे, बस डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर तुम कैसी तैयारी कर रहे हो। अरे यार अब तो ये मिटी ना रहा, क्या हो रहा है? चलिए बच्चों एक सवाल और देखते हैं। कपड़े की कैपेसिटी फुल हो गई अब डस्टर की तो कैपेसिटी फुल है गई, ठीक है, कपड़ा तो जब भी उठाया ना डस्टर से साफ ना हो रहा, और देखिए कपड़े जब भी तो कपड़ा उठाया है। बच्चों एक सवाल और देखिए, 10वां तो कल वाली वीडियो में आपको मिलेगा, 11वां सवाल और देखिए आप इसमें। ए पार्टिकल इज मूविंग, एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद एसएसएम सरलावर्ती के साथ एंड व्हाइल मेकिंग एन एक्सर्शन फ्रॉम वन पोजीशन ऑफ रेस्ट की एक पोजीशन से टू अदर पोजीशन, मतलब पार्टिकल सरलावर्त गति में गति कर रहा है, और जब वो एक्सर्शन बोल रहा है मूव हो रहा है वहां से कहीं जा रहा है, कहां से जा रहा है, कहां से गुजर रहा है, फ्रॉम वन पोजीशन, और वन पोजीशन किसकी, रेस्ट से जा रहा है, टू द अदर दूसरी कहीं पर। अब ये नहीं बताया कहां जा रहा है, आगे पढ़िए। इट्स डिस्टेंस, इसकी दूरी, फ्रॉम द मिडिल पॉइंट, बच्चों क्या ध्यान से पढ़नी है, इसकी दूरी कहां से, मध्य बिंदु से, ऑफ इट्स, किसकी दूरी, पार्टिकल की, मध्य बिंदु से, ऑफ इट्स पथ, इसके पथ के मध्य बिंदु से, एट 3 consecutive सेकेंड्स, 3 consecutive सेकेंड्स मतलब 3 लगातार सेकंडों में क्रम से, मतलब 1 सेकंड फिर 2 सेकंड फिर 3 सेकंड, आर ऑब्जर्व पाई जाती है, टू बी एक्शन मतलब पहले सेकंड में t1, दूसरे सेकंड में, पहले सेकंड t1 में दूरी x1, दूसरे सेकंड में t1 + 1 सेकंड में x2, अगर इनिशियल आपने t1 माना है तो तीसरा क्या होगा, t1 + 2 सेकंड में x2। तो प्रूव दैट सिद्ध कीजिए टाइम ऑफ ए कंप्लीट ऑस्किलेशन, कंप्लीट ऑस्किलेशन का समय, कंप्लीट ऑस्किलेशन t2 पाई √μ, तो इसका मतलब आपको म्यू ज्ञात करना है और म्यू उस फॉर्मूले में रखना और इतना आएगा आपका। सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, तो ध्यान से सुने। A particle moving SHM and while making an exertion from one position of rest to other, its distance from the middle point, मध्य बिंदु से, इसका मतलब कि पार्टिकल SHM में गति हो रही है और मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, उसका सेंटर ऑफ फोर्स ही तो कहलाता है। जो गति SHM के दौरान होती है उसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ फोर्स कहलाता है। तो माना पार्टिकल सेंटर O के अबाउट गति कर रहा है A से A' के बीच में। अब उसने क्या कहा बच्चों, ध्यान से देखना है, 3 consecutive सेकंड पर नहीं, अब इससे पहले बात ये है, एंड व्हाइल मेकिंग एन एक्सर्शन फ्रॉम वन पोजीशन ऑफ रेस्ट टू अदर, इसका मतलब है रेस्ट की पोजीशन से, या तो आप इधर रेस्ट की पोजीशन माने या इधर माने, रेस्ट की पोजीशन से जब वो गति कर रहा है, माना इधर गति कर रहा है या इधर से इधर गति कर रहा है, तो 3 लगातार सेकंडों ऑरिजिन से अर्थात मिड पॉइंटों से उसकी जो डिस्टेंस है क्रम से x1 x2 x3, तो मैं मान रहा हूं
कि सबसे पहले पार्टिकल जनरल में किसी इस बिंदु पर गति आ रहा है इसी समय, मैंने मान लिया p और इसकी डिस्टेंस कितनी है x। हालांकि हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उसी इक्वेशन से यूज करेंगे। अगर 10 में आएगा तो पहले उस इक्वेशन को इसकी सहायता से हम निकालेंगे। कौन सी इक्वेशन को आ जाए, v स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस। अगर सवाल 10 नंबर में आता है तो इस इक्वेशन को ड्राइव करके निकालना है, p पॉइंट का यूज करेंगे। और अगर 5 नंबर में आता है तो इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिखेंगे एसएसएम की कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिलहाल क्या करते हैं, 3 लगातार सेकंड माना, जो सबसे पहला सेकंड t1 सेकंड, कितना t1 सेकंड। तो जब पार्टिकल इस बिंदु पर है, इस बिंदु पे बिंदु मानो, एक काम करो, 3 बिंदु चाहिए हमें लगातार, इसको तो कोई जनरल बिंदु मान लो, इन 3 को पी क्यू आर मान लेंगे, इसको मान लो एन, क्या मान लो, और इसको मान लिया मैंने p, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी x1 और समय कितना t1 सेकंड या t सेकंड, जो भी आप लिखना चाहें, t सेकंड या t1 सेकंड। चलिए हम t सेकंड मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का t सेकंड। और बच्चों t को तो हम जनरल फॉर्मूला में यूज करते हैं dx/dt, और आंसर किस रूप में है, क्या मजा आ रही है, क्या अच्छा मतलब t एलिमिनेट करना है। चलो तो एलिमिनेट करना है तो t भी मान सकते हैं, मैं t1 ही मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ t1 सेकंड। अब बच्चों एक चीज बताइए, अगला कोई बिंदु में q मान ले रहा हूँ, और इस q की जो डिस्टेंस दी है उसने x2 दी गई है, और कंजेक्टिव सेकंड मतलब पहला दूरी 1 सेकंड में, तो अगले पॉइंट पर 1 और 1 2 सेकंड में, तो यहाँ 1 जोड़ेंगे तो q के लिए समय कितना, t2 मत कर देना, t1 + 1 सेकंड। अब बच्चों अगला, अब थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए थोड़ा इसको आगे बढ़ाई दे रहा हूँ मैं, a यहाँ, और इधर से भी थोड़ा आगे बढ़ाई दे रहा हूँ a' यहाँ, तो tq इसको मैं r ले रहा हूँ, और इस दूरी को दिया है x3, और ये समय कितना हो जाएगा यहाँ t1 + 2 सेकंड। चित्र की बात सब कुछ समझा दी आपको मैंने। अब देखिए, अगर 5 नंबर में सवाल है तो इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिखें, और 10 नंबर में है तो ये इक्वेशन ड्राइव करनी है, और ड्राइव ऐसी करनी है जैसे मैंने डेरिवेशन आपको समझाया था। तो फिलहाल अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इन एसएचएम। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में, किसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑनलाइन बच्चों पे 2 घंटा पढ़ा नहीं जाता, भारी पड़ जाता है। देखिए आवाज नहीं, 3 और 2 5 है बस, आवाज नहीं हो सकता है इस सवाल को करते करते और इधर गिर जाए। देखिए इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और ये बच्चों कुछ तो हमें माननी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या मान लूं मैं, ए मान ले रहा हूं। इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखिए, जब गति यहाँ से करेगा तो एक जनरल बिंदु एल पे है, तो जनरल बिंदु एल पे है तो ये दूरी हमें कुछ माननी पड़ेगी, जनरल में क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। यहाँ मुझे कोई वेलोसिटी माननी पड़ेगी, क्या वेलोसिटी मान लूं, v मान लूं। तो अब क्या लिख रहा हूं, इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में एट p नहीं, एट l पर आपका OL कितना है, x है, एंड वेलोसिटी एंड लेट, और माना वेलोसिटी एट l इज गिवन बाय v स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। बट हमें इसका यूज थोड़ी करना है इसमें तो हमें सेकंडों में दूरी से मतलब है, तो जनरल फॉर्मूला x का लिखना है। क्या लिखना है, जनरल फॉर्मूला x का, एंड डिस्टेंस x इज गिवन y, और डिस्टेंस जो है x गिवन किससे होती है, cos √ म्यू p, ये फॉर्मूला है शायद, a cos √ म्यू p, a और है
देख रहा हूँ एक मिनट, आवाज नहीं, जनरल फॉर्मूला हाँ ए कॉस रूट म्यू टी है बच्चों, ए और है। हाँ अगर 5 नंबर में है सवाल, प्रिंस मुझसे पूछ लो भाई, या शिवम जो भी है पूछो किसको क्या प्रॉब्लम है। दो बार वैल्यू मान सकते आपने, ये और ऊपर भी है। ये हाँ अच्छा, दूसरी एक्स कहाँ है इसमें? सर जैसे ओ सेंटर ऑफ फोर्स है और वी वाले एक्स मान। हाँ तो ये यही तो है एक्स, 2 बार लिख दी, 2 बार। दो अच्छा 2 बार लिख दिया मैंने, तो ये 2 बार नहीं है बच्चों, ये गलती से लिख दी है, ठीक है। ठीक हो, अभी बैठो 2 मिनट या बाहर खड़े हो जाओ, नहीं बैठ जाओ। तो अगर सवाल 10 नंबर में आता है तो ये क्वेश्चन ड्राइव करनी है, और कैसे ड्राइव करनी है, इसका स्क्वायर रूट करोगे, b का मतलब dx ओवर dt है, तो dx ओवर dt वर्गमूल करके यहाँ देखिए इधर से गति स्टार्ट हुई आपकी, डिस्टेंस घट रही है, तो dx ओवर dt का मान माइनस में आएगा, और माइनस में आने के बाद फिर उसका वैल्यू सेपरेट करोगे, वैल्यू सेपरेट करके इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट निकल के आएगा t में, उसको चेंज कर लोगे x में। अगर 10 में आता है तो ये चीज आपको निकालनी है, और 5 में आया है तो इसको डायरेक्ट लिख दोगे कि जैसा इसको लिख देते हैं ऐसे ये चीज लिखनी। अब बट इसको मानो 2, इस सवाल में इसका कोई यूज नहीं हुआ, ठीक है, इसको मिटा सकते हैं। बट किंतु देखिए एट कौन से बिंदु पर, हमने 3 बिंदु कौन कौन से लिखे हैं, पी क्यू आर लिखे ना, एट पी बिंदु पी पर x इक्वल टू कितना बच्चों, x1 है, और आपका t कितना है, t1 मैंने लिखा है। देन तब x1 इज इक्वल टू a cos अंडर रूट म्यू t1। अब इस बिंदु पे आओगे q पे, एट q पे x इज इक्वल टू कितना है, देखो x2 है, और t कितना है इस पर, t1 + 1 है। तो देन तब इस इक्वेशन साइकिल में रखोगे x2 इज इक्वल टू a cos अंडर रूट म्यू t1 + 1, और एट r तीसरा क्या दिया है हमें r, और r क्या हो जाएगा बच्चों आपका, r पे x है x3, और t कितना है आपका t1 + 2। देन अब यहां से x3 इज इक्वल टू a अंडर रूट नहीं, पहले क्या है cos x, cos अंडर रूट म्यू, और t के स्थान पर t1 + 2। अब बच्चों हमें सिद्ध क्या करना है उसको देखिए, हमें सिद्ध करना है कि we have to find या we have to prove complete oscillation का टाइम। देखिए इफ इनको इक्वेशन मानो कुछ, ये 2 है, इसको 3 मानो, इसको 4 मानो, इसको 5 मानो। क्या लिखना है, इफ टाइम पीरियड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ऑसिलेशन के टाइम को, टाइम पीरियड 3 4, अच्छा टाइम पीरियड इज टी, देन तब आवाज नहीं बच्चों, टी इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू होता है, 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू होता है। तो हमें म्यू चाहिए, म्यू निकालना कैसे है, किस तरीके से, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा जो हमें सिद्ध करनी है। अगर हमें सिद्ध नहीं करना तो इससे किसी भी तरीके से म्यू निकाल दो, और म्यू का मान यहाँ रख दो, सही है। लेकिन अगर सिद्ध करवाया है तो वही चाहिए जो सिद्ध करवाया है, और हम अपनी मर्जी से निकालें तो पता नहीं वो कंडीशन फॉर सेटिस्फाई हो या नहीं हो। इसलिए देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, टी इतना है, वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है दैट कि टी इज इक्वल टू, बोलना क्या है टी, अरे किताब में देख के बोलो क्या प्रूव करना है, टी बराबर 2 पाई अपॉन cos इनवर्स x1 + x3, x1 + x3, इसके बटे में 2x2, इसके बटे में 2x2। अब आपको यहां से लिंक मिला कि t = 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, तो ये जो म्यू स्क्वायर का मान है, कैसे इसमें क्या लिंक है, x1 + x3 का यूज हुआ है, तो समीकरण x1 3 में और x3 कहाँ
समीकरण 3 और 5 को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5, 3 और 5 को ऐड करिए तो ये क्या x1 प्लस x3। ए देखिए दोनों में है, कॉमन आ जाएगा। cos अंडर रूट म्यू t1 प्लस कितना cos अंडर रूट म्यू t1 प्लस 2। अब बच्चों यहां से फॉर्मूला लग सकता है आपका, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मेरे हिसाब से हमने फॉर्मूला में एक और मिस्टेक कर रखी है। कहीं जो फॉर्मूला चेक करना जरा, फॉर्मूला है आपका x इक्वल टू a cos अंडर रूट म्यू इंटू टी। ये है शायद अंडर रूट जो है केवल म्यू पर होना चाहिए। चेक करना है इसका, ना पता चल रहा तो निकाल के देख लो ना, कितनी देर लगती है। आवाज नहीं, बात बंद करो बच्चों। दोनों पे नहीं है, दोनों पर नहीं है। देखो आपका फॉर्मूला ये है, सही कर लेना। किताब में जो तरीका लिखा है उससे महसूस हो रहा है दोनों पे है। पेज नंबर D26 है, मैं निकाल के समझा रहा हूँ तुम्हें। लास्ट फाइनल रिजल्ट आया सरल करके इतना, cos इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू t। अब देखो ध्यान से, अरे यार बोर्ड पे देख लो, ये अंडर रूट में उधर जाएगा तो अंडर रूट म्यू इंटू टी। अब cos इधर जाएगा तो ये तो ऐसा ही लिखा रहेगा जो है। आपकी बुक में जो लिख दिया है वो ऐसे लिख दिया है, और इसका मतलब है दोनों पे है, तो इसे सही कर लेना बच्चों। तो ये जो है आपका अंडर रूट सिर्फ म्यू पर है, तो आपको कहाँ चेंज करना पड़ेगा? यहाँ। हाँ, तीनों इक्वेशन में चेंज होना है थोड़ा थोड़ा बस। और आपका यहाँ और देखना कहीं और भी है, और यहाँ होगा आवाज में ये। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा cos c प्लस cos d का, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू a। बच्चों cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बटे 2। तो इसको और इसको जोड़ के मैं 2 से भाग करूं, देखिए ध्यान से, अंडर रूट म्यू पहले तो कॉमन ले लूंगा। यहाँ क्या बचेगा? t1 प्लस t1, 2t1 और प्लस 2 और 2 से भाग करूं। बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक आध लाइन, 2 से भाग करूं इतना बच गया 2 cos c प्लस d बटे 2 हो गया, इनटू cos c माइनस d बटे 2। अब इसको ध्यान से देखना, जब मैं अंडर रूट म्यू कॉमन ले लूंगा और t1 में से इसे घटाऊंगा, t1 घट जाएगा, -2 रह जाएगा। -2 में मैं 2 से भाग करूंगा तो -1 रह जाएगा। और बच्चों x1 प्लस x3 इज इक्वल टू a। अब ध्यान से देखना, इस 2 को मैंने यहां लिख दिया, तो ये cos अंडर रूट म्यू और ये कितना t1 प्लस 1, और इसको देखो ये एंगल में ही है, और जब एंगल में है तो cos माइनस अंडर रूट म्यू और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये केवल रह जाएगा cos अंडर रूट म्यू रह जाएगा। ये इतना हो जाएगा आपका। और आपको यहां से म्यू का मान निकालना है। बटे में x2 भी है। तो बच्चों अब इस टोटल का मान निकालने के लिए तुम्हें 2x2 से भाग देना है। यहाँ पे अभी निकल पाया है a cos म्यू t प्लस 1 वो बनना है, ऐसे x2 बनना है, ये वाला। हाँ ये a cos रूट म्यू t प्लस 1। एक मिनट चेक कर ले रहा हूँ मैं, हो सकता है x2 का। हाँ भाई देखो a भी है, cos भी है, अंडर रूट म्यू t1 प्लस 1 है। तो देखो इस 2 को तो ऐसा लिखा रहने दो, बन गया ना। और ये cos रूट म्यू अपना अलग रहेगा, तो इसको डायरेक्ट लिख दे यहाँ से यहाँ तक कितना 2x2, और इसको लिख दे अपना cos रूट म्यू। अब इससे भाग कर दो इधर, x1 प्लस x3 बटे कितना 2x2 इज इक्वल टू cos अंडर रूट म्यू
और बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अंडर रूट म्यू। तो अंडर रूट म्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा cos इनवर्स x1 प्लस x3 बटे 2x2। अब देखिए जरा आपका जो टाइम है t वो ये है, इस टाइम t में अंडर रूट म्यू का मान उठाकर रख दीजिए, कौन सा, ये वाला। आपका यही आंसर जो हमें सिद्ध करना है मिल जाएगा। बच्चों यहाँ तक आप फिलहाल करके लाएंगे। अब क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर एक सवाल और ले लिया हमने तो, इसलिए यहीं तक आपकी क्लास खत्म कर रहे हैं। 2.25 घंटे तो हो ही गए लगभग। 12:25 पे शुरू कर पाया था, नहीं 11:25 पे शुरू किया था पढ़ाना लगभग। बच्चों लगभग एक्सरसाइज खत्म सी है, 2 का सवाल और करवाना है बस। इसमें से अब मुझे ये किताबें भी मुझे अपने पास रखनी है, इसका मतलब आयुषी नहीं आएंगी। और भाई ऑनलाइन वाली क्लास बच्चों आपकी क्लास को अब खत्म कर दें, अपने आप ही खत्म, छूटने लग गए बच्चे।